हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है, मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और बच्चों का एग्ज़ाम है आज। तो बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैंने पूरे घर को अच्छे से क्लीन करके नहा धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर आई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। सबसे पहले अपने कान्हा जी को उठाया मैंने, थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था, पानी वानी पिला दिया है। उसके बाद स्नान कराऊंगी कान्हा जी को। थोड़े से पानी में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गंगा जल ले लिया है और यहाँ पर थाली लेकर आना मैं भूल गई थी। पानी तो ले आई थी स्नान कराने के लिए, पर थाली भूल गई थी। तो फिर लाडो को बोला था मैंने, वो देकर गई है। और थोड़े से पानी में गंगा जल ले लिया है थोड़ा सा, बस स्नान करा दूंगी कान्हा जी को। और ये कान्हा जी का टॉवल मैंने मंगाया था, हमारी दुकान से ही मंगाए थे मैंने, 3-4 मंगाए थे ये। तो 1-2 कान्हा जी के लिए रख लूंगी, जो इनकी पसंद के कलर होंगे वो वाले। ब्लू कलर का भी मैंने निकाला है सबसे पहले। और कपड़े जो पहले थे कान्हा जी के वही है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो नए निकाले नहीं है मैंने, वैसे मैंने ऑनलाइन मंगा के रख लिए हैं और नवरात्रि में निकाल लूंगी। बस वही है 3-4 जोड़े जो अष्टमी वाले दिन निकाल लिए थे मैंने, 2 और 2 पहले थे जो कान्हा जी के साथ आए थे। बस उन्हीं से ही काम चला रही हूँ अभी मैं। तो बस यहाँ पर स्नान करा दिया है मैंने कान्हा जी को और उसके बाद बस इनको रेडी कर दूंगी अच्छे से। जो भी इनके श्रृंगार के सामान है वो लगा दूंगी और उसके बाद कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, नाश्ता करवा दूंगी। उसके बाद ही पूजा पाठ करूंगी मैं। तो बस कान्हा जी को यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है और कान्हा जी के बर्तन जो हैं वो भी वॉश करके लेकर आऊंगी। और जो पानी है कान्हा जी के स्नान का वो मैं पौधों में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध से कान्हा जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद करूंगी अपनी डेली की पूजा पाठ। पूजा पाठ तो देखिए डेली करती ही थी पहले भी मैं, और अब बस ये एक्स्ट्रा काम है मेरा कान्हा जी को पहले तैयार करना। उनको भोग भी मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ, उसके बाद ही दिया बाती करती हूँ। और जब भगवान जी की हम आरती करते हैं मंदिर में, उसके साथ साथ ही कान्हा जी की आरती भी कर लेंगे साथ साथ में ही। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ कर लेंगे अपनी फटाफट से। उसके बाद किचन में जाना है मुझे, बच्चों को खाना देना है क्योंकि लेकर नहीं जाते हैं, वो एग्जाम चल रहे हैं, जल्दी आ जाते हैं घर, बस खाकर ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो जी बस पूजा पाठ के बाद चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई है मेरी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और कान्हा जी के लिए बस दूध गर्म किया था, उससे पहले कटोरी में ही कर लिया था और वही कटोरी रखी थी किचन में। उसके बाद सीधा मैं रोटी सेकने लगी थी, वो इसलिए क्योंकि बच्चों ने भी बोल दिया था कि मक्खन से ही खा लेंगे वो खाना, और कान्हा जी को भी मक्खन से ही दे दूंगी मैं। अभी कान्हा जी को नमक का नहीं दे रहे हैं क्योंकि छठी नहीं हुई है, 6 दिन के बाद छठी होगी, तो उसके बाद ही कान्हा जी को नमक का भोग लगेगा। और पिछले व्लॉग में मेरे मुंह से गलती से मीठा बोला गया, मुझे नमक का बताना था कि नमक का नहीं खाते हैं हमारे यहाँ छठी तक, छठी के बाद ही नमक का खाना जो है देते हैं। तो इसलिए अभी तक मीठे का भोग ही लगा रही हूँ मैं कान्हा जी को, या फिर फीका जो मक्खन होता है ना, मक्खन के साथ रोटी दे देती हूँ खाने के टाइम पर, जब खाना बनता है सुबह शाम 2 टाइम उस टाइम पर। और सब्जी वगैरह का भोग नहीं लगा रहे हैं अभी। तो बच्चों ने भी बोल दिया था कि मक्खन से ही खा लेंगे वे भी खाना, क्योंकि नाश्ते में हमारे घर में सभी लोग खा ही लेते हैं मक्खन से रोटी। तो इसलिए मैंने रोटी पहले सेक दी थी। और अब बनानी है मुझे दाल मुझे बनानी है वो धुली हुई जो होती है ना उड़द की, वो वाली दाल बनाऊंगी। वैसे तो बच्चे खा लेते हैं, पर वो लड्डू ने सोचा कि काली दाल बनाएगी मम्मी,
तो उसने पहले ही बोल दिया कि नहीं मम्मी मैं तो मक्खन से ही खा लूँगा। और खाकर बच्चे जा चुके हैं स्कूल। उसके बाद यहाँ पर मैं दाल बनाने लगी हूँ, क्योंकि टिफ़िन तो देना नहीं था बच्चों को, और क्या कहते हैं बस आकर ही खाएंगे अब खाना। बच्चे थोड़ा बहुत खा कर गए हैं, और आज तो चाय दूध भी नहीं पिया है बच्चों ने। वैसे कई बार ही पी लेते हैं पर आज नहीं पिया है। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज का तड़का लगा दिया है। तड़का पहले ही लगा दूंगी दाल में, इससे ना दाल थोड़ी सी जल्दी बन जाती है और बार बार तड़का लगाने का झंझट भी नहीं रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं मूंगी मसूरी दाल हो गई, धुली हुई दाल हो गई, तो पहले ही तड़का लगाकर बना लेती हूँ। कई बार तो काली वाली दाल भी ऐसे ही बना लेती हूँ, बाद में तड़का नहीं लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर पहले ही लगा देती हूँ। कुकर में तड़का लगा दिया और पानी ऐड करके उसके बाद दाल ऐड कर दूंगी। दाल मैंने भिगो कर रख दी थी, जब मैं आटा लगा रही थी उसके पहले ही भिगो कर रख दी थी। और अभी इसको अच्छे से वॉश करके बस ऐड कर देंगे तड़के में। और तड़का हो चुका था, यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद दाल ऐड कर दूंगी बस, और ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी लगा लेंगे। और जब तक दाल बनेगी यहाँ पर मैं कर दूंगी किचन को क्लीन। इतने बर्तन वगैरह है ही नहीं, 2-4 बर्तन हैं और पराठे रोटी सेकी थी मैंने और बच्चे खा कर गए हैं, बस वही 1-2 बर्तन है। 1-2 पानी वानी के रात के होंगे बस। तो जी बस देखिए यहाँ पर दाल जो है बन गई है। और पतिदेव के लिए यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है। वो उठ गए थे, तैयार हो गए थे। 8-8:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो बस इनको खाना दे दूँगी, क्योंकि सुबह के सुबह भूख लग जाती है इनको। और चाय बनाऊंगी उसके बाद में। तो बस इनको खाना देने के बाद आ गई थी मैं किचन में। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, खाना बना लिया है, घर भी क्लीन कर लिया है, बस रूम सेट करने हैं और सोफे वगैरह के कवर सेट करने हैं। उनमें तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस 8-8:30 बजे तक मेरा काम जो है निपट जाएगा। उसके बाद यही छोटा मोटा काम रह जाएगा। कपड़े धुले हुए रखे हैं, उनको तह लगा कर रखना है अलमीरा में, और बेडशीट वगैरह सेट करनी है, सोफे के कवर सेट करने हैं। तो जी बस देखिए यहाँ पर मैंने खाना दे दिया था उनको। उसके बाद दुकान के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया है और चाय चढ़ा दी है दोनों के लिए। चाय भी बन गई है जब तक मैंने टिफ़िन पैक किया। तो बस इसी तरीके से जल्दी उठने के वैसे फ़ायदे तो बहुत होते हैं। और 5 बजे उठ गई थी मैं, तो 8:30 बजे तक मेरे घर के A to Z सारे काम हो चुके हैं। मेन जो काम होते हैं, बस थोड़े बहुत काम रहते हैं, किचन को क्लीन करना, रूम सेट करना, बस यही रहते हैं। तो जी बस किचन को क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं रूम में। चाय वाय पी ली थी मैंने, और मैं तीनों चले गए हैं, दोनों भाई भी और पतिदेव भी दुकान पर चले गए हैं। चाय में दोनों नहीं पीते हैं, इसलिए उनकी नहीं बनाई थी। और छोटे वाला भाई दूध ब्रेड लेता है, मक्खन ब्रेड और दूध, यही नाश्ता होता है उसका डेली का। जिम वगैरह जाता है तो उसके बाद कर लेता है जल्दी ही नाश्ता, वो तो 7 बजे तक। और बड़े वाला भाई फल फ्रूट खा लेता है, उसने भी चाय बंद की हुई है अभी। उसको नुकसान करती है चाय, गैस बन जाती है उसको, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेज ही रखता है। तो जी घर के सारे काम ऑलमोस्ट मेरे हो ही चुके हैं। कपड़ों की तय करूँगी मैं बाद में, क्योंकि कुछ कल के कपड़े भी हैं, उनको सुखाना है। उसके बाद ही तय करूँगी, इकट्ठे ही हो जाएंगे सारे कपड़े, में भी सूख जाएंगे कल वाले, तो फिर तय करके अलमीरा में लगा दूंगी। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, बाय बाय।